वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे पास चैनल तारा 777 टैरो और फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सभी का स्वागत है। तो ये मैसेजेस आपके गुरु की तरफ से होने वाले हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर की तरफ से। और अगर आपको आवाज कम आए, ईयरफोन का यूज कर लीजिएगा। मेरे बोलने की स्पीड कम ज़्यादा लगे तो प्लीज़ वीडियो की स्पीड को चेक कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? परसिस्टेंस, बी परसिस्टेंस एंड नॉक ऑन बाबा's डोर। तो लगातार उन कामों को करते रहिए जिनको आप कर रहे हैं और ईश्वर के दरवाजे को खटखटाते रहिए। द सदगुरु, बाबा इज अ ट्रू गुरु हु टेक्स ऑन द सफरिंग ऑफ हिज डिवोटीज, ही विल ग्रांट यू रिलीफ एंड। तो जो सदगुरु हैं वो सच्चे गुरु होते हैं, वो आपकी सारी सफरिंग्स को ले लेते हैं अपने भक्तों की, और वो आपको शांति प्रदान करते हैं, वो आपको शांति प्रदान करेंगे। चलिए देखते हैं ये मैसेज क्यों है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिचुअल मास्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? गोल्ड डिगर, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। ओके। डेट नाइट डिनर, यू और समवन एल्स बी रेडी रिलैक्सिंग टाइम। तो आपसे कहा गया है कि कोई यहाँ पर आपके पैसे के ऊपर आराम करना चाहता है, ठीक है, या फिर कोई किसी के पैसे पे आराम कर रहा है। आप रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए जो आप करना चाहते हैं। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यूनिवर्स को साफ साफ बताइए आप क्या चाहते हैं। अपने माइंड के अंदर किसी भी तरह का डाउट नहीं रखिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप ईश्वर से रास्ते दिखाने के लिए कह रहे हैं, तो बिल्कुल भी अपने आप को डाउन नहीं करना है, और ना ही आपको ये सोचना है कि मेरे लिए काम नहीं होंगे, मेरी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, मेरी लाइफ में कभी आराम नहीं होगा। स्पिरिचुअल बुली पर्सन है, गलती से कार्ड आ गया है। वेटिंग फॉर मून साइकिल टू एंड यू डूइंग रिचुअल्स। तो कोई यहाँ पर मून साइकिल का वेट करता है आपकी लाइफ में सब चीजें खत्म करने के लिए, इसलिए आप लगातार कामों को करते रहिए। और आपकी तरफ जो भी सफरिंग भेजी जा रही है मून साइकिल्स पर, या फिर जैसे कि ये नवरात्रों में लोग यहाँ पे तंत्र मंत्र करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, आपके जो गुरु हैं वो सारी जो तकलीफें हैं आपकी, या आपकी तरफ जो कुछ भी आ रहा है उसको देख लेंगे और आपको उन सब चीजों से मुक्ति भी देंगे। बाप रे, स्पिरिचुअल बुली यहाँ पे अपने आप ही आ गया है। हालांकि चैनल डैक ही ले रही थी मैं ये वाला, लेकिन लोगों को कहाँ फुर्सत है भैया। थैंक यू सो वेरी मच। नो बाउंड्रीज, तो कोई आप पे सेक्स मैजिक या सेक्सुअल अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, या किसी ने की है, किसी को सेक्स एडिक्शन है यहाँ पे, दे कांट से नो। तो कोई वो इंसान है जो कि इन सब चीजों के लिए ना नहीं कह सकता है या नहीं कह सकती है। स्टे अवे रहिए ऐसे लोगों से। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है भैया, देखो सीधी सी बात है, जो कि आपकी एनर्जीज को पूरी तरह से ड्रेन करना चाहता है इस नवरात्रों में, या फिर इस टाइम पे कोई रिचुअल्स करके इस तरह के, या इस तरह के मैजिक करके, तंत्र मंत्र करके, है ना। जो कि गोल्ड डिगर पर्सन है, ये इंसान आपकी मनी की एनर्जीज को आपसे खींच लेना चाहता है, या फिर रियल में ये इंसान आपके बारे में इस तरह की चीजें सोच रहा है या सोच रही है, और ये किसी और के साथ में रेडी है ये सब चीजें करने के लिए। यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि पैसों के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। ड्रैगिंग यू डाउन यहाँ पे लिखा है, आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है इन सारी एनर्जीज। कोई बात नहीं है, आपको ऑलरेडी जो सदगुरु हैं, आपके गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उन्होंने कह दिया है कि आपकी तरफ जो भी सफरिंग भेजने की कोशिश की जाएगी वो उसको ले लेंगे, और आपको रिलीफ जो चाहिए वो आपको देंगे। चलिए, विक्ट्री, जॉय, एबेंडेंस, गुड लाइफ। मास्टर एनर्जीज में है आप। मैनिपुलेटेड विल पावर, तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज को, आपकी विल पावर को कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इम्पेशेंट एंड एंग्री है, क्योंकि आप बाउंड्रीज बनाकर चल रहे हैं यहाँ पर, और ये इंसान आपकी एनर्जी में हार्वेस्ट करना चाहता है। यानी कि ये इंसान आपको पूरी तरह से अब्यूज या यूज करना चाहता है। दिस एक्सपेक्ट, इस एक्स ने आपके बारे में बुरी बातें बोली हैं जब आपका इसके साथ में सेपरेशन हुआ था बिहाइंड योर बैक। तो दिस एक्स बैड माउथेड अ लॉट बिहाइंड योर बैक ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सेपरेशन। तो आपसे जब किसी का अलगाव हुआ था, खासतौर से जो भी आपका एक्स रहा होगा या रही होगी, और ये एक्स आपके लिए कोई भी हो सकता है, इसने आपके बारे में बहुत ही गलत तरीके से और गंदी बातें बोली हैं। और ये इंसान, यही इंसान है वो जो कि बाउंड्रीज को इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। ये किसी भी तरह के सेक्स एडिक्शन को या सेक्सुअल प्रपोजल को ये इंसान ना नहीं कह सकता है या नहीं कह सकती है। ये इंसान आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करना चाह रहा है और उसमें हार्वेस्ट करना चाह रहा है। अपने कामों को करते रहिएगा,
गंदी एनर्जीज हैं, रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक ऑलरेडी रिटर्न टू सेंटर लिखा। चलिए, कोई बात नहीं है। तो आपको पहले ही जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उन्होंने पहले ही आपको ये बात बोल दी है कि वो आपको इस चीज से रिलीफ दे रहे हैं, यानी कि उनको पता है आपके साथ में क्या करने की कोशिश की जा रही है। जो भी ये तंत्र मंत्र जंत्र और गंदी एनर्जी आप पे फेंकने की कोशिश की जा रही है, उनको पता है इस बारे में। और बहुत ही क्लियर मैसेज है, इससे ज्यादा क्लियर मैसेज नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने कामों को करते रहिए और ईश्वर से जुड़े रहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी तरफ भेजा जा रहा है प्लीज उससे आपको प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि आप इस गंदी एनर्जी से सुरक्षित रहें। When you are tempted to control your mind, stand back and realize that this. जब आपको ये लगे कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए और इस चीज को रियलाइज कीजिए कि कभी कभी कोई चीज आपको मुश्किल लग सकती है, या फिर आपको लग सकता है कि इस वक्त मेरा, देखिए यहाँ पे भी टेम्पटेड का कार्ड है, तो कोई आपकी सेक्सुअल अर्जेस को बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस टाइम पीरियड में किसी और के साथ में ये सब करने की कोशिश की जा रही है कि उसकी इन सब चीजों को, पैसों के लिए कोई इंसान ऐसा कर रहा है कि उसकी इस अर्ज को बढ़ा रहा है, और ये इंसान का अपनी इन चीजों पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपको हर तरह से इस एनर्जी से दूर रहना है। अगर आपके अंदर ये टेम्पटेशन आए, अगर आपका माइंड यहाँ पर आपको लगे कि आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, तो आपके लिए ये डेफिनेटली, या किसी के लिए ये डेफिनेटली ऐसी चीज है जो कि उसके लिए मुश्किल है, यानी कि किसी के लिए सेक्सुअल अर्जिस से दूर रहना मुश्किल है। कभी कभी जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन माइंड होता है, जो कि बहुत नियंत्रण में रहता है, वो रास्ते ढूंढ लेता है बाउंड्रीज को तोड़ने के। ठीक है, आई डू नॉट कंट्रोल माई माइंड, मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता हूँ। आई एम एन ऑब्जर्वर ऑफ माई माइंड एंड माई थॉट्स, मैं अपने माइंड को और उसमें चलने वाले थॉट्स को ऑब्जर्व करता हूँ या करती हूँ, या उनका निरीक्षण करता हूँ या करती हूँ। यानी कि आपको ना रेजिस्ट नहीं करना है कि एक, यहाँ पे लिखा है ना, जो भी मैसेजेस हैं जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ इन शॉर्ट में, कि आपकी तरफ या तो कोई इस तरह की एनर्जीज भेज रहा है, या किसी की तरफ इस तरह की एनर्जीज भेज रहा है जिसका असर आप पे भी साइड इफेक्ट आएगा, या तो डायरेक्ट आएगा या साइड इफेक्ट आएगा, या कोई इस तरह का रिचुअल कोई एंटिटीज कोई आपके लिए करने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा हों। ठीक, आपसे कहा गया है अपने माइंड को जबरदस्ती कंट्रोल करने के बजाय अपने आप को उस सिचुएशन से, परिस्थिति से अलग कर लीजिएगा और देखिएगा कि ये थॉट आपके माइंड में क्यों आ रहे हैं। ठीक, ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में आती हैं चीजें, जब कोई आपके मुंह पे आपका मजाक उड़ाता है, तो उनके साथ व्यवहार करने का तरीका यही है कि जब आपका कोई मजाक उड़ाए तो उससे पूछो कि क्या कहा आपने, समझ में नहीं आया क्या कहा। तो दूसरी बार भी वो इंसान बोलेगा तो उससे फिर वही बात कहिए, क्या कहा आपने, मुझे समझ नहीं आया। तो वो जो आपको मजाक उड़ा रहा होगा ना, उसका वो जो मजाक उड़ाने का हिसाब होगा ना, वही खराब हो जाएगा। यानी कि जिस भावना से, जिस तेजी से वो इंसान आपका मजाक उड़ा रहा होगा ना, उसका वो जोश ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जहां पर अगर आप इस तरह की चीजों में टेम्पटेड होने लगे ना, तो उस एनर्जी से, उस थॉट से पूछिएगा भी क्या कहा आपने, मुझे समझ में नहीं आया, मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं मुझसे ये सब, मेरा आपका कोई मतलब है ही नहीं, तो आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, पानी डाल दीजिएगा उस एनर्जी पे और अपने गुरु से कनेक्टेड रहिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि इस एनर्जी को दूर किया जाए। और ये आपके लिए कोई भी परिस्थिति हो सकती है, खाली ये एक चीज के बारे में बात नहीं है, ये कोई भी आपके लिए स्थिति हो सकती है। ठीक है, आई सी ब्यूटी इन द पार्ट्स ऑफ मी दैट आई यूज्ड टू थिंक वर ब्रोकन, तो आप अपने अंदर वो खूबसूरती देखते हैं, उन जगहों पर भी आप अपने लिए खूबसूरती देखते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए, आपकी आत्मा में वो चीजें, वो हिस्से टूटे हुए थे। ठीक है, यानी कि आपके अंदर वो कमियां थी, उस जगह भी आप अपने लिए रोशनी देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आई अट्रैक्ट एबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ एफर्टलेसली एंड ग्रेसफुली, तो आप अपनी लाइफ में हर एरिया के अंदर एबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ही आराम से। आई हैव अ बिग हार्ट, तो अपने हार्ट को बड़ा ही रखिएगा, यानी कि अपने हार्ट को छोटा नहीं करना है और किसी भी बारे में नहीं करना है, ना ही उदास होना है। ठीक, तो होप कि ये मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके। अपने सदगुरु की तरफ ध्यान लगाइएगा, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा और उन्हीं की सुनिएगा, उन्हीं की करिएगा और उन्हीं से प्रार्थना कीजिएगा। चरण शरण में रहिएगा उनकी, ताकि आपका बचाव हो सके, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी तरफ आने वाली चीजों को अपने पास लेने वाले हैं। जब भी मुसीबत लगे, परेशानी लगे, उन्हीं से बात कीजिएगा
और उन्हीं को बताइएगा, ठीक है? तो होप आपके लिए मैसेज कुछ भी काम में आ सके फैमिली, मुझे बहुत खुशी होगी। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो का और फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।